किसान आंदोलन पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। किसानों को लिखित प्रस्ताव देने पर चर्चा। सरकार का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर होगी किसान नेताओं की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच देर रात की मुलाकात में नहीं बनी बात। बैठक के बाद मीडिया से बोले ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला, जब तक ठोस हल नहीं तब तक बातचीत का मतलब नहीं। अमित शाह ने कहा सरकार आज तीनों कानूनों में संशोधन का देगी लिखित प्रस्ताव, कानून नहीं होंगे रद्द। इंडिया टीवी से बोले हन्नान मुल्ला, सरकार तीनों किसान कानूनों को रद्द करने का लिखित प्रस्ताव दे तभी सरकार से आगे होगी बातचीत। बैठक में शामिल किसान नेता दर्शन पाल ने भी कहा आज सरकार से नहीं होगी बातचीत, आज सुबह सरकार देगी संशोधनों के बारे में लिखित प्रस्ताव। बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार काका भी शामिल। कहा शाह ने तीनों कानूनों में संशोधन की बात दोहराई। राकेश टिकैत ने बातचीत को बताया सकारात्मक, सरकार केवल कानूनों में संशोधन के लिए तैयार नहीं। बातचीत से पहले बोले राकेश टिकैत, गृह मंत्री बातचीत कर रही हैं तो निकलना चाहिए समाधान। कृषि कानूनों के खिलाफ आज राष्ट्रपति से मिलेगा 5 विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कृषि कानून रद्द करने का करेगी मांग। राष्ट्रपति से मुलाकात में राहुल गांधी और शरद पवार शामिल। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा और डीएमके के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर लिखी अपनी चिट्ठी पर दी सफाई। कहा एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए लिखा खत, कृषि मंडियां जारी रहने का किया समर्थन। शरद पवार ने कहा मेरे नाम के जरिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, ये साजिश मोदी सरकार की है। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून में एपीएमसी का जिक्र तक नहीं। आज अपना बर्थडे नहीं मनाएंगी सोनिया गांधी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बंद को बताया सफल। सरकार से जल्द रास्ता निकालने और किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों ने मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में किसानों के भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर। सदर बाजार समेत राजधानी के सभी बड़े बाजार रहे खुले। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईटीओ पर किया प्रदर्शन। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी दिया धरना। आईटीओ पर आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली के गाजीपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरह से बंद किया। पहले सिर्फ 2 लेन पर बैठे थे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में फिर पहुंचे भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में दुकानदारों के सामने पैर पर गिरे कांग्रेस कार्यकर्ता। हाथ जोड़कर 1 घंटे तक दुकान बंद करने के लिए कहा। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस नेताओं की जबरदस्ती दुकान बंद कराने का हुआ उल्टा असर। दुकानदारों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में जबरदस्ती दुकान बंद कराने पर भड़के दुकानदार। मोदी मोदी के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए थे मोदी विरोधी नारे। जयपुर के आदर्श बाजार में बंद समर्थकों की गुंडागर्दी। दुकान बंद कराने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से की मारपीट। जयपुर में बंद के दौरान भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता। सड़क पर जमकर हुई धक्का मुक्की। एमपी के राजगढ़ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर भड़का दुकानदार। कांग्रेस विधायक के सामने दुकान बंद करने से किया इनकार। राजस्थान के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के विरोध में किसानों ने की नारेबाजी। विरोध बढ़ता देख धरना छोड़कर लौटे सुरजेवाला। किसानों के समर्थन में धरना देने पहुंचे थे सुरजेवाला। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। हैदराबाद में भी खुली रही कई बाजार। बेगम बाजार में दुकानदारों ने की आतिशबाजी। कहा दुकानें बंद नहीं। पंजाब में आंदोलन का दिखा पूरा असर। अमृतसर में खुली दुकानों को जबरन बंद कराते नजर आए आंदोलनकारी। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बंद के समर्थन में उतरे किसान। शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में बंद का नहीं दिखा कोई असर। सबसे व्यस्त इलाके हजरतगंज में आम दिनों की तरह आवाजाही रही। लखनऊ के मल्हौर स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन पर चढ़े पार्टी के झंडे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पटरी के आगे लेट कर की नारेबाजी। प्रयागराज में भी रेलवे ट्रैक पर दिखे प्रदर्शनकारी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ट्रेन रोकी। भारत बंद को लेकर नागपुर में सड़क पर उतरा सिख समुदाय। नारेबाजी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। पटना में किसानों के बंद का असर। सुबह से दुकानें बंद। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सड़क पर लेटकर रोड बंद किया। बिहार के सिवान में भारत बंद के दौरान जाम में फंसी बारातियों की गाड़ी। दूल्हा दुल्हन भी लंबे समय तक फंसे रहे। भोपाल में किसानों के बंद का मिला जुला असर दिखा। बाजार में कुछ दुकानें खुली। इंदौर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। टाउन हॉल के बाहर बैलगाड़ी के साथ किया प्रदर्शन। कोलकाता में लेफ्ट के समर्थन में लेफ्ट पार्टियां
बंद के समर्थन में लेफ्ट पार्टियां सड़क पर पार्टी बैनर और झंडा लेकर किया प्रदर्शन। बिहार के डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ताराकिशोर प्रसाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 3 स्थानीय लोग भी घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। असम में पुलिस की बड़ी कामयाबी, बीटीसी चुनाव से पहले कोकराझार और चिरांग जिले में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एनकाउंटर, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने कहा शॉटगन इंजरी से हुई थी बीजेपी वर्कर की मौत, पुलिस नहीं करती शॉटगन का इस्तेमाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। ममता ने कार्यकर्ता की मौत के लिए बीजेपी को ही ठहराया जिम्मेदार, बोली बीजेपी ने खुद अपने कार्यकर्ता को गोली मारी। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का कैंडल मार्च, ममता सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनाव अभियान जारी, आज नॉर्थ 24 परगना में जनसभा को करेंगी संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद गृह संपर्क अभियान की करेंगे शुरुआत। ब्रिटेन में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू, सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की महिला को लगाई गई वैक्सीन। पहले चरण में करीब 8 लाख लोगों को लगाई जाएगी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और बीमार लोगों को लगेगी ये वैक्सीन। लंदन में वैक्सीन प्रोग्राम के आगाज के दौरान पीएम बोरिस जॉनसन भी अस्पताल में रहे मौजूद, उनके सामने 81 साल के बुजुर्ग को लगा टीका। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर वैक्सीन के ट्रायल का डेटा जारी किया, वैक्सीन को काफी सुरक्षित बताया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, पहले 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना से फिर एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 2,92,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 3 कंपनियों को मिल सकती है टीके की मंजूरी, सीरम, भारत बायोटेक और फाइजर कंपनी ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर, पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा ऐप। 64 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के दौरे पर कोरोना वैक्सीन का अपडेट लेकर एमईए को ब्रीफ करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, एक दिन में सिर्फ 32,081 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 402 की मौत, कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में अब तक करीब 15 करोड़ लोगों की कोरोना जांच, मंगलवार को 10,22,000 से ज्यादा जांच। दिल्ली में 5 नवंबर के बाद एक दिन में कोरोना की सबसे कम मौत का आंकड़ा, 57 लोगों ने तोड़ा दम, 3,188 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,026 नए मामले, 24 घंटे में 53 मरीजों ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,824 पॉजिटिव केस, कोरोना से अब तक 7,967 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 1,391 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, एक दिन में 13 लोगों की गई जान। मिजोरम में कोरोना के 9 नए केस, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 199। कोरोना को लेकर उड़ीसा सरकार का फैसला, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के एलुरु में रहस्यमयी बीमारी का कहर, एनआईएन की टीम जांच के लिए पहुंची। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 केमिकल यूनिट्स पूरी तरह से खाक, आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की 30 गाड़ियां। बॉयलर फटने के कारण अहमदाबाद केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का शक, 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई थी आवाज। राजस्थान के फतेहपुर में पंचायत चुनाव के विजय जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प, 1 शख्स की मौत, 10 लोग घायल। यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे दोनों देशों के सीनियर सैन्य अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने गिनाए टेक्नोलॉजी के फायदे। पीएम ने कहा टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया, तेजी से कनेक्टिविटी में हुए सुधारों को महसूस किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का हैरान करने वाला बयान, राज्य की जनता से पूछेंगे उन्हें सीएम रहना चाहिए या नहीं। फोर्ब्स के 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम, लिस्ट में किरण मजूमदार शॉ और एचसीएल की रोशनी नाडर भी शामिल। फोर्ब्स की लिस्ट में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल नंबर 1, अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया, सालगिरह के दिन महिला से की गई थी मारपीट।
महिला के परिवार वालों ने पति और देवर पर लगाए मारपीट का आरोप, गला दबाकर हत्या की कोशिश करने की बात कही। पुलिस ने कराया महिला का मेडिकल टेस्ट, पति से पुलिस कर रही है पूछताछ। गोरखपुर के गन्ना किसानों को योगी की सौगात, आज बस्ती और पिपराइच में मुंडेरवा की चीनी मिल का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में कोहरे की मार, कई इलाकों में सुबह छाया रहा घना अंधेरा, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी, तापमान में गिरावट। राजौरी के पीर पंजाल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मुगल रोड ब्लॉक होने के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा इलाका। हरियाणा के अंबाला में बढ़ी सर्दी, सुबह सड़कों पर छाया रहा घना कोहरा। बेंगलुरु में एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान मंदिर के लिए दान की बेशकीमती जमीन। HMG बादशाह ने मायलापुरा में मंदिर के लिए जमीन दान की। छोटे मंदिर में भक्तों की परेशानी को देख HMG बादशाह ने दान की ये जमीन, कहा मानवता की सेवा ही हर धर्म का असूल। धर्मशाला के फतेहपुर गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, तेंदुए के खौफ से दहशत में थे गांव वाले। रिटायर्ड आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन को नया रक्षा मंत्री बना सकते हैं अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति। रक्षा मंत्रालय संभालने वाले पहले अश्वेत होंगे ऑस्टिन। इटली में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर, कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। इटली का वेनिस शहर भी बाढ़ से बेहाल, सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर तक बढ़ी, अब 8,848.86 मीटर हुई ऊंचाई। 3 T20 मैचेस की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत की हार, ऑस्ट्रेलिया ने 12 रनों से जीता मुकाबला। हार्दिक पांड्या ने टी नटराजन को मैन ऑफ द सीरीज का बताया हकदार, कहा मुश्किल परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। T20 सीरीज के बाद भारत लौटेंगे हार्दिक पांड्या, पहले टेस्ट टीम में जगह मिलने की जताई थी उम्मीद।